मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने जोमा नामी लड़की के निकले। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को लड़की का नाम बता दिया। जोमा अरमगान की दोस्त थी, अरमगान के कॉल सेंटर में काम करती थी। आपको बताते चलें कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, जितना हाई प्रोफाइल केस बन चुका है उतना ही ये पेचीदा भी होता जा रहा है। बिल्कुल मूसा, ये बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कत्ल केस की और इस हवाले से पेशरफ्त ये सामने आई है कि जो एक वेपन मिला है उजी, वो इसराइली साख्ता निकला है, यानी कि इसराइली मिलिट्री वो हथियार बनाती है। और इंसदाद बराए तावान सेल पुलिस ने जो है वो 10 फरवरी को जो है वो अरमगान के घर पे छापा मारा था। इसमें जो तफ्तीशी टीम को मिलने वाला हथियार उजी जो है वो इसराइली मेड है। और अगर इसकी मज़ीद तफसीलात बताएं तो पहली मरतबा ये 1956 में इस हथियार को इस्तेमाल किया गया था और इसराइली आर्मी अफसर की जानिब से उजी को बनाया गया था। ये अरमगान के पास था, इसका लाइसेंस अभी तक पेश नहीं किया गया। ये जो उजी हथियार है जो एक मिला है, इसको इंसदाद बराए तावान सेल पुलिस ने CIA ABCC ऑफिस मुंतकिल करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो अरमगान से शुरू कर दी है। मज़ीद केस में कड़ी से कड़ियाँ मिलती जा रही हैं। जो खून का नमूना हासिल किया था, जो एक लड़की का बताया जा रहा था, वो बताया जा रहा है कि ये खून जो है वो किसी जोमा नामी लड़की का बताया जा रहा है, जो कि अरमगान के साथ जो है वो कॉल सेंटर में ही जो है वो काम करती थी। और जो है वो जो लड़की है वो कॉल सेंटर में काम करती थी। वो मुस्तफ़ा की जो है वो जो मुस्तफ़ा मकतूल है वहीं पर उसका मर्डर हुआ था। और हम देख रहे हैं कि अरमगान ने वहीं पर तशद्दुद का भी निशान बनाया। इसमें मुस्तफ़ा का ब्लड और उस लड़की का ब्लड वहाँ मौजूद मिला था। जो जोमा नामी लड़की है उसकी तलाश जो है वो इंसदाद बराए तावान सेल अब पुलिस कर रही है। तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि जो लड़की है जोमा, उसको जो है वो वाक़े से 3 से 4 दिन कबल जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और किसी बात के ऊपर जो है वो झगड़ा इन दोनों का हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बात करें मुस्तफ़ा आमिर की जो मकतूल है, तो उस हवाले से ये बात सामने आ रही है कि 2024 के अंदर मुस्तफ़ा आमिर पर एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से मुकदमा दर्ज हुआ था वीड सप्लाई करने का, जो कि एक पार्सल के थ्रू जो है वो सप्लाई की जा रही थी, जिस पर जो है वो मुकदमा दर्ज करके इसके खिलाफ मकतूल मुस्तफ़ा के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे। पुलिस अब जो तफ्तीशी अफसर है वो अदालत को इस बात का बताएंगे कि जो मुस्तफ़ा है वो इस केस में जो है वो इसका कत्ल किया गया है। केस आगे आगे बढ़ता जा रहा है। CIA पुलिस की जानिब से केस में मज़ीद जो पेशरफ्त जो है वो करती जा रही है ABCC पुलिस, और मज़ीद इंकशाफात इस केस में आते जा रहे हैं। जी अच्छा अनुषा, अगर हम बात कर लेते हैं असलहे की, जो मिला है इसराइली साख्ता है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन गई है। ये बताइएगा कि इसका एक अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा या इसी जो मुकदमे में जो चल रहा है उसी में मजीद दफात शामिल कर ली जाएंगी? देखिए मूसा, बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि जो FIR दर्ज हुई थी उसी के अंदर इस उजी वेपन का जिक्र हुआ है, बाकायदा लिखा गया है उसके अंदर के ये हथियार जो है वो अरमगान के घर से जो है वो मिला है। इस हथियार के साथ साथ कई लैपटॉप्स, इसके अलावा दीगर हथियार और कुछ कैश वगैरह जो चीज़ें थी वो बरामद हुई थी। वो तमाम तर चीज़ें ABCC पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। और अगर हम बात करें FIR की, तो उस FIR के अंदर बाकायदा तौर पर इस नाम को भी नामजद किया गया है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर असला एम्यूनेशन एक उजी गन का नाम भी जो है वो लिखा हुआ है, जो कि FIR ABCC के अंदर CIA में हुई है। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी FIR हुई है। इसराइल से ये ख़रीदा गया, कैसे ख़रीदा गया, क्या हुआ, इसराइली हथियार यहाँ तक कैसे पहुँचा, जो इसराइली आर्मी इस्तेमाल करती है, जो इसराइली मिलिट्री की जानिब से बनाया गया है, वो कराची में इस मुलजिम के पास मौजूद था। तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है और हाई प्रोफाइल मुलजिम के हवाले से भी तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, इस हाई प्रोफाइल केस के हवाले से तफ्तीश जारी है। अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से नया इंकशाफ भी सामने आया है। मकतूल माजी में मुनशियात की सप्लाई में मुलविस था। मुस्तफ़ा के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसकी कॉपी मंजर आम पर आ गई है। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। मिराज, आप इस पर अपडेट कीजिएगा। आज देखिए, बिल्कुल जो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर हैं, जिनके जो है अगवा के बाद कत्ल किया गया, उसमें जो अरमगान है वो गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसमें तफ्तीश तो इस हवाले से जारी थी उनके कत्ल के हवाले से, लेकिन अब उसमें बहुत सारे ताने बाने जो है वो रखते जा रहे हैं
क्योंकि अब ये मनशियात से मुतालिक जो है वो केस खोलता जा रहा है। इसमें अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ एक मुकदमा जो है वो सामने आया, एक FIR सामने आई है जो कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स थाने में दर्ज की गई थी। और इस FIR के मतन के मुताबिक जो है जनवरी 2024 में जो है ये प्रेसिडेंस ब्लॉक 6 में शारा तहसील पर एक निजी कोरियर कंपनी के ऑफिस में जो है मकतूल जो कि उस केस में मुलजिम है मुस्तफ़ा आमिर, इन्होंने जो है मनशियात जो है वो कोरियर के जरिए स्मगल करने की कोशिश की थी। उसको इन्होंने बुक करवाया था और अपना नाम उसमें जो है इन्होंने तैमूर बताया था। गलत नाम से उसको वहाँ पर एंट्री करवाई थी, लेकिन ID कार्ड नंबर सही दिया था और एड्रेस जो है वो सही दिया था। बहरहाल एंटी नारकोटिक्स फोर्स को वहाँ से इतला मिला, नारकोटिक्स फोर्स जो है वो निजी कंपनी की जब पर पहुंचा, वहाँ छापा मारा तो पता चला कि वहाँ 30 ग्राम वेट जिसकी मालियत तकरीबन जो है वो जो है 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही थी, वो उससे बरामद हुई। उसको बड़ी महारत के साथ पैक किया गया था। पैक करने के बाद उसको लाहौर में फिरोज वाला में किसी शख्स को जो है वो भेजा जा रहा था। तो इस तरह से ये मुकदमा हुआ था मुस्तफ़ा आमिर पर, जो कि अब सामने आया है। और साथ साथ जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अरमगान और जो उनका दोस्त जो मकतूल है इससे और इसके साथ साथ शिराज, इनके और भी बहुत सारे साथी हैं जो कि मनशियात के कारोबार से, मनशियात की सप्लाई और स्मगलिंग इन सब में मुलविस थे। और इनसे जो कमाया जाने वाला पैसा था उससे ये फिर जो है मुख्तलिफ निजी पार्टीज भी करते थे, डांस पार्टीज भी करते थे। और कोई डांस पार्टीज में आने वाले जो लोग थे उनको भी नशा सप्लाई किया जाता था। तो अब तक ये मालूमात हुई है कि 10,000 रुपये पर ग्राम वेट जो है वो ये लोग फराम करते थे और भारी मतलब इसमें भारी रकम जो लोग कमाया करते थे। मजीद अब इसमें पुलिस तफ्तीश करी है क्योंकि इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, इलाका पुलिस भी मिलकर काम कर रही है। तो मजीद इसमें गिरफ्तारियां भी जारी हैं और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है मजीद खंगाला जा रहा है मुस्तफ़ा आमिर का। शहरी होशियार हो जाएं, कहीं अगला चालान आपको अदा न करना पड़ जाए। एक हफ्ते के दौरान 21,000 से ज्यादा शहरियों को चालान कर दिए गए। गफलत और तजावुजात कायम करने पर 22 मुकदमात भी दर्ज किए गए। इस पर बात करेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए तो बिल्कुल कराची में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है और कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 21,000 से ज्यादा जो है वो चालान किए, जो कि निचले चालान की रिपोर्ट C21 ने हासिल की है। सबसे ज्यादा चालान ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर हुए हैं और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 6,541 चालान किए गए। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,405 चालान हुए। नो पार्किंग करने पर 2,223 शहरी के चालान किए गए। मोटरसाइकिल पर दोनों जाने नंबर प्लेट ना होने पर 2,072 चालान किए गए। रंगीन और सियाह शीशे वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर 1667 चालान हुए। गफलत, लापरवाही से गाड़ी चलाने और तजावुजात कायम करने पर 22 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और कवानीन पर अमल दरामद करके शहरी जुर्मानों से और हादसा से दोनों से ही महफूज रह सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में एक और बड़ा हादसा होते होते रह गया। डिफेंस फेज 6 में तेज रफ्तार गाड़ी ने दीगर गाड़ियों को टक्कर मार दी। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो खुद उलट गई। मजीद बात करेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो एक और बड़ा हादसा होते होते बच गया है। रात गए जो है वो डाले ने गाड़ियों को टक्कर मारी है। डिफेंस फेज 6 बदर कमर्शियल का ये एरिया है। रात 10:30 बजे जो है वो गाड़ियों ने एक बड़ा डाला था जो तेज़ रफ्तारी के बाद एक गाड़ी को हिट किया, जिसके नतीजे में दूसरी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 गाड़ियों को मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचा। एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई है, जबकि दूसरी को जो है वो जुज़वी नुकसान पहुँचा है। रात गए 10:30 बजे वाक़या पेश आया है, जिसमें जो है वो एक शख्स CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स यहाँ से गुजर रहा था। जैसी वो गुजरा है उसके डाला जो आया है और उसने तेज़ी से गाड़ियों को टक्कर मारी है और भागता हुआ फ़रार हो गया है। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ के घर मकीन मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा कब ये वाक़या पेश आया था और अब पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इस पर? ये वाक़या कल रात पेश आया है, अराउंड 10:25 पे ये हुआ है। एक काले रंग का डाला था, येलो नंबर प्लेट थी, वो आया है। कम से कम भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवाज़ उससे ऊपर थी। इस स्पीड से वो आया है, उसने पहले इसको हिट किया है। ये गाड़ी पूरी डायरेक्शन चेंज करके उलट के इस तरफ आ गई। ये 2-3 फुट आगे आ गई, टूट गया। वो एक्सीडेंट हुआ। फिर उसने उधर गार्ड बैठा था पड़ोसियों का, उसको हिट करते करते वो बचा बेचारा, पीछे कूदा है। वो ऐसी स्पीड से निकला है कि मतलब। पुलिस को आपने कई दरख्वास्त वगैरह दी है, पुलिस का क्या मौक़िफ़? मैंने 15 फ़ोन किया था, पुलिस भी आई थी। सोने की खरीदारी शादी करने से भी ज्यादा महंगी। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की नई कीमत 3,09,500 रुपए तक पहुंच गई।
ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। देखा जाए सोने की कीमत की ऊंची उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही है। आदमी मार्केट में सोना $12 मजीद महंगा होकर $2,948 फी औंस पर पहुंच गया है, जिसके बाद मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना जो है 1500 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 3,09,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसके साथ ही 10 ग्राम सोना भी 1286 रुपये महंगा होकर 2,65,386 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी है और साथ ही एक तोला चांदी की कीमत भी 15 रुपये इजाफे से 3,395 रुपये हो गई है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि इस वक्त एक तो खरीदार नहीं है और जो लोग हैं ज्यादातर जो है पुराना सोना ही तब्दील करा रहे हैं या फरोख्त कर रहे हैं। अशरफ, ये भी बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि चीन इस वक्त बड़ी तादाद में सोना खरीद रहा है, आलमी मार्केट में बहुत बड़ा खरीदार बन चुका है सोने का, तो यही पूरी दुनिया पे असर डाल रहा है। तो क्या पाकिस्तान भी इसी की जद में आ रहा है? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि सोने में जो सरमाकारी होती है उसको कहते हैं सेफ हेवन, यानी कि जो भी सरमाकारी होती है उसको सेफ हेवन के तौर पे लिया जाता है। इस वक्त चीन समेत दीगर ममालिक भी इसमें खरीदारी कर रहे हैं, जिससे भारत में भी जो है इस वक्त जो शादियों का सीजन है उसकी भी खरीदारी हो रही है। भारत की भी बड़ी डिमांड है, चीन की भी बड़ी डिमांड है, उसकी वजह से सोने की जो आलमी मार्केट में उसकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि $2,900 से भी ऊपर चला गया और कहा जा रहा है $3,000 से भी ऊपर सोना जो आलमी मार्केट में जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर $3,000 से ऊपर जाता है आलमी मार्केट में तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त $1 तकरीबन 280 रुपए के करीब है। जब अगर आलमी मार्केट में सोना अगर $3,000 पे पहुंच जाएगा तो पाकिस्तान में भी इसकी कीमतों में नुमाया मजीद इजाफा हो जाएगा और मुसलसल हम देख रहे हैं सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। और यहाँ सबसे बुनियादी वजह अगर हम देखें कि अगर इस वक्त 3,09,500 रुपए का एक तोला सोना हो गया, 12 लाख रुपए में भी इस वक्त सेट बनाना नामुमकिन हो गया। एक आम आदमी अगर मिडिल क्लास के लिए भी सोने की खरीदारी मुश्किल हो गई है। जो सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि एक तो पहले ही खरीदार नहीं थे, लेकिन अब देखा जाए जो लोगों के पास पुराना खरीदार नहीं थे अब और किल्लत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पार्किंग के ठेके हासिल करने वाले अफराद का एम ए जिन्ना रोड ब्लॉक करके एहतजाज, मुजाहिरीन का बल्दिया उस्मा कराची से लीगल पार्किंग बहाल करने का मुतालबा। आपको बताते चलें कि शहर में पार्किंग फ्री करने पर बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग के ठेके हासिल करने वालों ने एम ए जिन्ना रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन की लीगल पार्किंग बहाल करने की अपील, ये मुतालबा उनकी तरफ से सामने आ रहा है। पार्किंग के ठेके हासिल करने वाले अफराद का एम ए जिन्ना रोड ब्लॉक करके एहतजाज, मुजाहिरीन का बल्दिया उस्मा कराची से लीगल पार्किंग बहाल करने का मुतालबा। एहतजाज किया जा रहा है पार्किंग के ठेके हासिल करने वालों की तरफ से। बात करेंगे शोएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत के बाहर जो है मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग के ठेके हासिल करने वालों की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज के बाहर जो है एम ए जिन्ना रोड जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से शहर में जो है पार्किंग फ्री करने का ऐलान जो है वो सामने आया था, जबकि सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने भी जो है एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर में जो है अब पार्किंग फीस शहरियों से वसूल नहीं की जाएगी। इस ऐलान के बाद जो है हम देख रहे थे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पार्किंग जो है वो खत्म हो गई थी और पार्किंग फीस जो शहरियों से वसूल की जाती थी वो नहीं ली जा रही थी, जिसके बायस जो है आज मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग के ठेके हासिल करने वालों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि ये फैसला लेने से कबल जो है इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। इनके ठेकों की मुद्दत जो है वो अभी बाकी है, जून तक इनके ठेके जो है मुकम्मल होने हैं। इस सिलसिले में उनकी जानिब से भारी भरकम श्योरिटी की रकम भी जो है वो जमा कराई गई है। ताहम आज जो है ये सड़क को ब्लॉक करने के बाद जो है एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर पार्किंग फीस खत्म करने का फैसला जो है वापस ले, ताकि इनका जो है वो रोजगार एक बार फिर से बहाल हो सके। रमजानुल मुबारक से कबल जो है ये फैसला करके हुकूमत की जानिब से हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, जिसके बायस जो है ये आज अपने हक के हुसूल के लिए जो है बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत के बाहर जो है आए हैं। इससे कबल जो है
पार्किंग के मुख्तलिफ इलाकों में ठेके हासिल करने वालों की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। ताहम उस एहतजाज को संजीदा ना लिए जाने पर आज जो है ये इंसाफ हासिल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के दफ्तर के बाहर जो है वो जमा हुए हैं और इनकी जानिब से MA जिन्ना रोड जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है और ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। पुलिस जो है इस वक्त यहाँ पर बड़ी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो हुआ पर ऑर्डर जारी ना हो सका। एडमिन ऑर्डर जारी ना होने से PIA मुलाजमीन परेशानी में मुब्तला है। PIA इंतजामिया ने 22% तक तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी थी। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो मामला है, इस हवाले से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे करके एडमिन ऑर्डर जारी न कर सकी, जबकि 2 हफ्ते कबल ही इंतजामिया ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी थी। तनख्वाहों में इजाफे के मतलब एडमिन ऑर्डर जारी न होने से PIA के मुलाजमीन परेशानी की मुब्तला है, जबकि जरा कही गई कहना इससे कबल भी एडमिन ऑर्डर पहले जारी किया जाना था, जबकि तनख्वाह में इजाफा के बाद भी चाहे वो मुंतकिल होता है। जबकि इस हवाले से CB के चेयरमैन हैं हिदायतुल्लाह खान का कहना है कि PIA इंतजामिया 22% तक तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दी थी, जबकि इंतजामिया का हाल तनख्वाह में इजाफे का एडमिन ऑर्डर जारी नहीं किया। ये है कौन है, जबकि इजाफे के बाद तनख्वाह भी इसी माह 2 हफ्ते कबल जारी की जा चुकी, जबकि एडमिन ऑर्डर माजी में पहले जारी होना था। इंतजामिया एडमिन ऑर्डर जारी के हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से जो CBA के सदर हैं हिदायतुल्लाह खान का कहना है इस मामले को जितना जल्द हो सके वो हल करके ताकि मुलाजमीन की परेशानी वो कम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। सिंध असम्बली बरसों कबल तलबा यूनियन की बहाली का कानून मंजूर कर चुकी, लेकिन महकमा कानून के पास फंसा हुआ है। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो कहते हैं कि सिंध में तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए। मज़ीद जानेंगे, आजिज़ जमाली से बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ कॉलेज में एक तकरीब हुई है। डॉक्टर करीम ख्वाजा की किताब की तकरीब हुई है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो थे। यहाँ पर बात ये हुई है कि तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए, लेकिन सूबा सिंध में एक कानून मंजूर हो चुका है तलबा यूनियन की, लेकिन तलबा यूनियन काम नहीं कर रही। तो निसार अहमद खोड़ो साहब से बात करेंगे। निसार साहब, आपने बिल भी पास कर दिया, कानून भी हो गया, हुकूमत भी आपकी है, तो तलबा यूनियन पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? असेंबली में बिल ज़रूर पास हो गया, फिर डिपार्टमेंट उस पर रूल्स बनाती है। उस रूल्स के न बनने की वजह से अभी तक यूनियंस के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। वैसे कानून बन चुका है, रेजोल्यूशन पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। मेरी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साहबान से भी मीटिंग हो चुकी थी, जिन्होंने कहा कि हमें उस पर एतराज़ नहीं है। हाँ, 1-2 थे जो थोड़ा सा कसमसा रहे थे, लेकिन जैसे ये हैं या दाऊद इंजीनियरिंग का उस वक्त फैज़ुल्लाह अब्बासी साहब था, कुछ और दूसरे थे जिन्होंने खुलम खुला कहा कि हमें यूनियन बनाने पे कोई एतराज़ नहीं है। तो हम उस रूल्स का इंतज़ार करें कि वो बना जाएं। लेकिन ये एक मसला है कि असेंबली से बिल और कानून मंजूर होने के बाद भी सिंध में तलबा यूनियंस बहाल नहीं हो सकी हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मिशन ज़िला मलीर और कोरंगी में करोड़ों रुपए की 5 तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक टेंडर जारी कर दिया गया। टेंडर से मुतल्लिक दरख्वास्तें आज से 12 मार्च तक वसूल की जाएंगी। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो है काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ तरक्याती काम तेजी से जारी है, वहीं अब जिला मलीर और कोरंगी में करोड़ों रुपए की 5 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जो है टेंडर जारी कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से ये टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। 13 मार्च 2025 तक जो है टेंडर जो है वो ओपन किए जाएंगे, जबकि टेंडर से मुतालिक दरखास्तें जो है 8 से 12 मार्च तक महकमा इंजीनियरिंग में वसूल की जाएंगी। 29 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मलीर और करंगी की मुख्तलिफ सड़कों के फुटपाथ, सड़कों की सरकारी पेवर ब्लॉक व दीगर तरक्याती कामों से मुतालिक जो है ये टेंडर जारी किया गया है, जबकि 4 करोड़ रुपए की लागत से मलीर और करंगी की मुख्तलिफ सड़कों और स्ट्रीट लाइट की जो है वो मरम्मत की जाएगी।
इसके साथ साथ 1,99,00,000 रुपए की लागत से वार्ड नंबर 1 मॉडल कॉलोनी जिला कॉलोनी में पेवर ब्लॉक व दीगर तरक्याती काम जो है वो करवाए जाएंगे। तमाम तर मामले पर जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि इस शहर की तरक्की के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में इसी तरीके से शहर में जो है तरक्याती स्कीमें आती रहेंगी और कराची वालों को जो है खुशखबरियां देते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कैथोलिक कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त DGSPCA अदालत में पेश। तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदालत DGSPCA पर बरहम हो गई। अदालती हुक्म में अमल दरामद क्यों नहीं किया, अदालत का इस्तफसार। अदालत ने DGSPCA से रिपोर्ट तलब कर ली। मुमताज जमाली से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल देखेंगे, ये कैथोलिक कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज समाज जो है आईनी बहस की रूबरू हुई थी और आज अदालत में DGSPCA भी पेश हुए। अदालत ने बरहमी का इजहार किया है कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने खुद DGSPCA को वहाँ पर जो मुतल्लिका इमारत है वहाँ पर जाने का भी हुक्म दे दिया और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया कि जो है कानूनी कार्रवाई करके कल 11 बजे अदालत में रिपोर्ट किसी भी सूरत में पेश करें। इसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म पर झूठी रिपोर्ट जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जमा कराई गई है। उस रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि मुतल्लिका गैर कानूनी इमारत के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि हकीकत में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और कल 11 बजे तक ये रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी ने 21 किलोग्राम चर्स बरामद होने पर मुकदमे का फैसला सुना दिया। 4 मुल्जिमान को 14 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान पर फीकस 4 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए 21 किलोग्राम चर्स बरामद होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी औरंगजेब शाह ने 4 मुल्जिमान को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। इन 4 मुल्जिमान में सलीम, सिकंदर, वली और अहमद शामिल हैं। अदालत ने चारों मुल्जिमान पर फ़ी कस 4 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और साथ ही हुक्म दिया कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मज़ीद 6 माह कैद काटनी होगी। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जिमान को गुज़श्ता साल जून में गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इनकी कार रोककर जब इनसे तलाशी ली तो तलाशी के दौरान इनसे मनशियात बरामद की गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत में मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ रखा कि इसमें तो कोई प्राइवेट विटनेस नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले इसमें गवाहान शामिल है, जिस पर अदालत ने अपने हुक्मनामे में तहरीर किया कि ऐसे मुकदमे में मंशियात के पुलिस वाले भी वही क्रेडिबिलिटी रखते हैं जो कि एक प्राइवेट विटनेस रखता है, लिहाजा इस्तगासा इन मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। मुल्जिमान को SIU ने गिरफ़्तार किया था और उन्हीं ने इन मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज किया था। स्कूल ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर तालीम सरदार शाह की हिदायत। वालिदैन स्कूल इंतज़ामिया रोड सेफ्टी SOPs पर अमल करने वाली ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करें। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। देखिए, वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की स्कूल ट्रांसपोर्ट को रोड सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद करने की हिदायत। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह कहते हैं कि वालिदैन और निजी स्कूल इंतजामिया महकमा ट्रांसपोर्ट की रोड सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद करें, ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करें। स्कूल ट्रांसपोर्टर्स महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड वाला फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें या इसकी तजदीद करवाएं। तलबा व तालिबात की हिफाजत के खातिर रोड सेफ्टी इक़दामात पर अमल करना लाजमी है। वालिदैन और स्कूल इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि स्कूल ट्रांसपोर्ट के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होना चाहिए। सरदार शाह ने कहा कि स्कूल इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स को सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए तनवी नामा भी जारी करें। स्कूल वैन में गुंजाइश से ज्यादा तलबा को ना बिठाया जाए। सरदार शाह ने सख्ती से ये हिदायत की है, जबकि तलबा की स्कूल से मुतल्लिक जो है इस बात पर भी उन्होंने जो है उसको वाज़ेह किया है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट पे बैठने उतरते वक्त एहतियात करना जो है लाजमन एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में शामिल किया गया है। जबकि वालिदैन और असातिज़ा तलबा को सड़क पर चलते वक्त साइड का इंतखाब करने और रोड दोनों तरफ देखकर रोड क्रॉस करने की जरूरत
की तनवी जो है वो करें। जबकि महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से रूट सेफ्टी इकदाम काबिल सताइश है, शहरी जिम्मेदारी के तौर पर सबको इसमें साथ जो है वो देना चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने जो है वाज़ेह किया है। ताहम महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से सैयद सरदार अली शाह वज़ीर तालीम की हिदायत पर डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला ने जो है ये नोटिफिकेशन जो है तमाम स्कूलों को वो जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जिना अस्पताल में आने वाले मरीज और तीमारदार भी पार्किंग माफिया के हत्थे चढ़ गए हैं। अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से मोटरसाइकिल फ़ीस 30, रिक्शा फ़ीस 50 और कार की फ़ीस 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रंज से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल कराची में, जहां पर पार्किंग माफिया यहां पर भी अपने पंजे गाड़ चुका है। और यहां पर मोटरसाइकिल की जो पार्किंग फ़ीस है वो 20 रुपये है, रिक्शे की जो है वो 50 रुपये और कार की जो है वो 100 रुपये फ़ीस रखी दी गई है, जिसकी वजह से मरीज़ों के ऊपर एक जुल्म और ज़्यादती है। और जो अपने प्यारों का इलाज कराने के लिए आते हैं वो शदीद परेशान हैं। आपसे कितने पैसे लिए हैं पार्किंग के? 20 रुपये। 20 रुपये लिए। कार के कितने हैं? पता नहीं कार के। आपसे 20 रुपये लिए। जैसे कि इनका कहना है कि इनसे 20 रुपये लिए हैं। जबकि इसके अलावा ये दिखा सकते हैं सीधे की तरफ कि ये सूरत हाल है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में बाइक मौजूद है और इसके सामने सामने एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे पार्किंग माफिया ने अपने पंजे गाड़ दिए। लेकिन यहाँ पे इंतजामिया की मिली भगत से ये पार्किंग जारी है, लेकिन पार्किंग वाले मान ही नहीं रहे। तो हम बात करेंगे पार्किंग की इंतजामिया से। आप बताएं कि फ़ीस है या फ्री है? ये फ्री है पार्किंग। बस कोई अपनी मर्जी से 10 दे जाए तो दे जाए, 20 दे जाए दे जाए। अच्छा, वो मतलब उनकी अपनी मर्जी की बात है। 10-20 रुपये अपनी मर्जी से देते हैं, ठीक है, वरना पार्किंग फ़ीस नहीं है। नहीं, ठीक हो, ठीक है। जैसे कि ये कह रहे हैं, क्या आप कितने फीस है? कल भी मैं 30 रुपये देके गया था। अच्छा, हाँ, आज भी आया हूँ मैं, आज भी 30 रुपये देके गया हूँ। सर झूठ बोला जा रहा है। इतने बड़े अस्पताल में पार्किंग कायम हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात है इस पे तवज्जो कोई नहीं दे रहा। तो वज़ीर आला सिंध, हुकूमत सिंध, महकमा सेहत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले और पार्किंग ख़त्म कराए, ताकि यहाँ पे आने वाले मरीज़ों को तमाम तर इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा सके।